अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अनदर डे अनदर फ़न एक्टिविटीज़। और ये हमारे जो ट्रैवल जर्नी है उसका तीसरा दिन है। और अब हम लोग सब लोग निकल आए हैं मियाँ वाली से। और ये हमारा पहला स्पॉट था जहाँ पे हमने स्टे किया था। ये बेसिकली जितनी भी लोकेशन आप देख रहे हैं ये चश्मा बराज का पानी है और एक बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है जहाँ पे आपको बोट राइडिंग का एक्सपीरियंस मिलता है। और ये जितना भी थ्रू आउट जितना भी आप पानी देख रहे हैं जैसे चश्मा बराज का है। जैसे आप मियाँ वाली से डेरा की तरफ ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले आपको 2-3 स्पॉट्स पे इसको विज़िट करने का, इसको देखने का, और ये सारी जो चीज़ें हैं, जो खूबसूरती है मियाँ वाली की या चश्मा बराज की, उसका बेहतरीन आइडिया लेने का ये सबसे अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे हमने बच्चों के साथ बोट राइडिंग की थी। बोट्स यहाँ पे जो एन एवरेज प्राइस है वो 700 रुपया एक साइड का लेते हैं या 900 रुपया या 1000 रुपया। लेकिन वो बारगेनिंग के ऊपर है कि आप जो लोकल वहाँ पे जो कश्ती रानी के लोग हैं उनसे आप थोड़ी सी बारगेनिंग कर लें तो वो जो 1000 रुपये वाली राइड है वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर की एक राइड है जो कि आपको आपकी फैमिली को लेके जाते हैं चश्मा बराज के पानी में। और वहाँ पे आप बोट राइडिंग करें, पानी थोड़ा सा एंजॉय करें, फ़िल्म मेकिंग करनी है, वीडियो मेकिंग करनी है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो देखने में आई, जो मैंने एनालाइज़ की है या मेरी फैमिली ने एनालाइज़ की है, वो ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा सफाई का फुकदान है, स्पेशली इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने स्टे किया था, क्योंकि पानी ठहरा हुआ है, पानी में काफ़ी ज़्यादा गंदगी और वो सारी चीज़ें हैं और उसको कह लेंगे सफाई करने का इंतज़ाम मैनेजमेंट की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ है नहीं है। लेकिन ओवरऑल बच्चों को, अपनी फैमिली को आपने अगर एक्सपीरियंस करवाना है तो ये बहुत अच्छी लोकेशन थी जिस पे बोट राइडिंग और वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और इस पूरे जो टेन्योर है उसका मज़ा ले सकते हैं। लोग बड़े माशाल्लाह से यहाँ पे कोऑपरेटिव थे, उन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम किया और उन्होंने एक अच्छे को 1.5 से 2 किलोमीटर की जो राइड है वो हमें करवाई है। ये सारा पानी का फ्लो, ये देखें जितनी खूबसूरत लहरें हैं, ये बेसिकली चश्मा बराज का जो पानी है वो किसी किनारे पे आके जब लगता है तो बहुत अच्छी इसका वो फ़्लो बनता है। तो मैंने कोशिश ये की है कि मैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ़ोटोग्राफी का भी शौक़ है, तो मैंने इस पूरे जो पानी के फ़्लो है उसको कैप्चर करने की एक नाकाम कह लें या एक कामयाब कोशिश की है। यहाँ पे मैंने अपनी फैमिली के साथ, जिसमें इस्माल, फ़ातिमा मेरे साथ थी और जो मेरे होस्ट थे यासर, तैमूर ख़ान, उनकी फैमिली भी हमारे साथ थी। हमने यहाँ पे बोट को एंजॉय किया ऑनेस्टली और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उन्होंने वहाँ पे लोकल होने के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर जो हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया 200-300 रुपये का, तो वो भी एक हमारे लिए एक अच्छा वो था। ओवरऑल यहाँ पे बच्चों ने जो पानी में सीपियाँ होती हैं वो भी पकड़ी, लेकिन उसको मैं बाय चांस कह लें कि मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन ओवरऑल क्योंकि मेरा फोकस सारा इन लहरों के को कैप्चर करने पे था, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो बच्चों ने की वो मैं नहीं कैप्चर कर पाया। तो इस तरह ये चलते चलते ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत बोट थी और बिल्कुल कह लो कि सोलो बोट इन द वाटर ऑफ चश्मा बराज, जिसको मैं कैप्चर करने की कोशिश करता रहा। और उसमें आपका जो मेजर पार्ट है आपको इस पूरी जो थीम में नज़र आ रहा होगा, वो इसी पे मेरा फोकस रहा कि मैं इसको कैप्चर करूं। इसकी 2-4 मैंने पिक्चर्स बनाई। और ये देखें जो बच्चे हैं वो पानी में पत्थर भी फेंक रहे हैं ताकि वो मुझे डिस्टर्ब कर सकें। लेकिन मेरी कोशिश यही रही कि मैं इस जो बोट है इसको कैप्चर कर लूं और इसकी जितनी भी रंगीनी है चश्मा बराज की उसको कैप्चर कर सकें। और इस तरह से सो ऑन सो फोर्थ हम चलते रहे और ये सफ़र कंटिन्यू रहा। अच्छा, चश्मा बराज की सबसे अच्छी बात लगी है वो ये है कि चश्मा बराज बेसिकली आपको एक एंडलेस जो पानी का व्यू है वो दिखाता है। और ये मियाँ वाली से डेरा जाते हुए ये सबसे अच्छी लोकेशनें हैं जहाँ पे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ इसके साथ 2-4 बड़े अच्छे रिजॉर्ट्स भी हैं जिसको देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा होटल था जहाँ पे फ़ीमेल के लिए अलहदा से और मेल के लिए अलहदा से केटरिंग का कह लें या फूड का अलहदा से इंतज़ाम था।
इसके बाद हमने अपना सफ़र जो था वो डेरे की तरफ स्टार्ट किया, डेरा इस्माइल ख़ान जो कि केपी के का है। और आफ्टर जो चश्मा है हमारा जो मेन एंट्रेंस है वो डेरा पे ही होती है। डेरा की एंट्रेंस पे ये देखें जी, हम जा रहे हैं ये चश्मा बराज साइड से, हमारे ये सारा पानी का जो वो है वो चश्मा बराज का पानी है, और ये रोड डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ जा रही है। चश्मा बराज के बाद एक जगह पे सिक्योरिटी चेक आता है, जहाँ पे पुलिस आपके डॉक्यूमेंट, आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट, आपकी आइडेंटिटी चेक करती है, और उसके बाद आप KPA में दाखिल हो जाते हैं, विच इज़ वेलकम टू कह लें कि डेरा इस्माइल ख़ान। तो ये थ्रू आउट एक अच्छा व्यू नज़र आता है, एक तरफ चश्मा बराज है, दूसरी तरफ लश ग्रीन फील्ड्स हैं, तो ये एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपको दे रहा होता है। लेकिन एक चीज़ अगेन इसमें जो देखने वाली है कि यहाँ पे थोड़े से सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो उसको देखना चाहिए कि किस तरह से आप फैमिली के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़े से आपने सेफ्टी मेजर्स को रखना है ध्यान में, लोगों की बातों में या किसी से बार बार वो चीज़ों का नहीं पूछना। गूगल मैप से आप इजीली जा सकते हैं। ये बड़ा अच्छा ओवरऑल सफ़र रहा हमारा। और इसके बाद हम डेरा जो सिटी है उसके अंदर अब ये दाखिले का पॉइंट है, जो मेन एंट्री है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं, क्योंकि हमने दरमियान वाला जो पोर्शन था वो स्किप किया था। लेकिन वो उस पूरे पोर्शन में अगर बात करूँ तो काफ़ी माउंटेन रेंज आती है, क्योंकि ये एक सिंगल रोड है, और मियाँ वाली से डेरा इस्माइल ख़ान 2 से ढाई घंटे के डिस्टेंस पे आप पहुँच जाते हैं। इट्स अराउंड को 90+ किलोमीटर्स हैं, 110 किलोमीटर तक का ये वाया बनता है। और ये ऑलमोस्ट हम डेरा इस्माइल ख़ान के एंट्रेंस पे आ गए हैं, जहाँ से डेरा इस्माइल का स्टार्ट होता है। डेरा इस्माइल ख़ान की सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी है वो यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी है, यहाँ के लोगों की मोहब्बत है जो आप लोगों को वो करते हैं। यहाँ की पुलिस बड़ी कोऑपरेटिव है, और जो बहुत और मशहूर चीज़ है वो डेरा इस्माइल ख़ान की फूड के लिहाज से सोबत है। और इनके 1-2 सोन हलवे बड़े मशहूर हैं, जिनको जिस तरह खुशाब का ढोढा आप समझते हैं कि बड़ा अच्छा है, बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है पूरी दुनिया में, इसी तरह डेरा इस्माइल ख़ान का भी जो सोहन हलवा है या इनका जो हलवा है लोकली मेड कदीमी हलवा कह लें, जो बहुत ही मशहूर दुकान है, वो यहाँ की स्पेशलिटी है। सोबत यहाँ की स्पेशलिटी है जिसको लोग ट्राई करते हैं, और इन लोगों का अखलाक, इन लोगों का वेलकम करने का तरीका, इन लोगों की पुलिस मैनेजमेंट या कह लें कि ओवरऑल। लेकिन अगर डेरा इस्माइल ख़ान को आप दूसरे एंगल से देखते हैं तो डेरा इस्माइल ख़ान में अभी तक इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई। आल्दो ये सबसे बड़ा सिटी कंसीडर होता है पेशावर के बाद, कि डेरा इस्माइल ख़ान सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। और इसमें मेन अब जो है जो रजीम चेंज के बाद अगर देखें तो PTI का यहाँ पे होल्ड है। पहले मौलाना फजलुर रहमान इस शहर को लीड कर रहे थे, या उनके जो साहबजादे हैं वो यहाँ से MNA MPA की सीट पे इलेक्ट होते थे। ओवरऑल लोगों के पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, कस्टम नॉन कस्टम गाड़ियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और लेकिन ओवरऑल लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, बड़ा अच्छा हॉस्पिटैलिटी, और वो जिस तरह से उनका बात करने का अंदाज़ या जिस तरह से चीज़ें समझाने का अंदाज़ है वो बड़ा अच्छा था। जिसने स्पेशली मैं क्योंकि पंजाब से गया था तो उस चीज़ ने हमें काफ़ी मुतासर किया। तो आए चलते हैं जी, अब ये मेन जो बाबे डेरा है वो आ गया है, और इसमें हम अब दाखिल हो रहे हैं। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप मियाँ वाली से डेरा इस्माइल ख़ान आते हैं तो ये बाबे डेरा आपको सबसे पहले मेन एंट्रेंस नज़र आएगी शहर की। और स्पेशली दूसरी तरफ अगर बात करें तो वेलकम टू द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ये लोग अपनी खुश अखलाकी और जो अखलाक है उसकी वजह से अपने जो शहर है उसको लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, विच इज़ KP के। तो इसी तरह पेशावर के बारे में काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं, इसी तरह डेरे के बारे में भी काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं। लेकिन ओवरऑल जो पिछला कुछ अरसा गुजरा है उसमें डेरा इस्माइल ख़ान में क्योंकि काफ़ी सिक्योरिटी कंसर्न रहे हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट इतनी हो नहीं पाई। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये जाते ही हमें सोबत के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसको ट्राई करने का हमें मौका मिला है। ये देखें जी, एक साहब हैं जो बड़े बड़े रोटियां लगा रहे हैं, इसको वहाँ की लोकल ज़बान में मंडे बोलते हैं, और ये 1-2 मिनट में तैयार हो जाते हैं। और जो वहाँ की लोकल डिश है विच इज़ सोबत, जो कि कह लें कि फूड एक स्पेशल फूड है जिसमें चिकन या इवन मटन या इवन आप
जो बीफ है वो यूज़ होता है, प्लस ये रोटी है, प्लस उसका जो शोरबा है आता है, उसको मिला के ये एक अच्छी डिश बनती है। तो ये जो साहब थे इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, उन्होंने कहा जी आप वीडियो बना सकते हैं, और ये क्यों किसी होटल के लिए ये वहाँ पे मंडे जो कि वहाँ की लोकल रोटी है, बड़ी रोटी है, उसको तैयार कर रहे हैं। ये उसकी फाइनल शेप थी जिसको हमने फिर कैप्चर किया कि ताकि जो भी लोग डेरा इस्माइल खान में बाग़ सुकून ट्राई करें। यहाँ पे स्लाइड्स हैं, झूले हैं, ठीक है जी। वो पीछे एक वो जंपिंग रॉड है जिसकी टिकट 50 रुपये है, 15 मिनट का टाइम आपको दे रहे हैं, लेकिन यूजलेस कोई वो नहीं है। और इसी तरह अगर फर्ज कर लें, ये आप झूला देखते हैं, ये बाग़ सुकून में झूला है, और इसकी आप हालत देख लें, 50 रुपये पर राइड लेते हैं पर पर्सन, और ये मोस्टली जानवर इस पर टूटे हुए हैं। झूले की हालत देख लें, टूटा हुआ है और बहुत ही बुरे हालात हैं, लेकिन ये लोग पैसे ले जा रहे हैं। और अगर ये देखें पेंट की बात कर लें, पेंट के ये हालात हैं, तो सारी चीज़ें टूटी हुई हैं, कोई भी इस पर वो है ही नहीं है कि केयर का एलिमेंट हो। और ये लोग बजीद हैं कि जी आप लोगों को क्या पता, और ये है वो है सारा कुछ। इसी तरह वो जो सामने आपको झूला नज़र आ रहा है उसके भी पेंट के इशू हैं, ये झूले इन पर कोई पेंट नहीं है, ठीक है। और ये सामने आप बोट का एलिमेंट है, वो बोट अगर देख लें तो वो भी बुरे हालात। वो पीछे आप देख लें जो मिडिल में आपको झूला नज़र आ रहा है उसके भी बुरे हालात, कोई पेंट नहीं सही, और वो सारी चीज़ें। ओवरऑल घास का एलिमेंट देख लें, डिफरेंट चीज़ों में देख लें, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, ओवर चार्जिंग ज़्यादा है, और क्या कहते हैं उसको कि जो लेवल ऑफ क्वालिटी जो लोगों को बच्चों को दे रहे हैं, या जो चीज़ों की क्वालिटी है वो स्पीचलेस इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से ये लोगों से 50 रुपये ले रहे हैं और बड़ी ढिठाई से ले रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। एंट्री टिकट 50 रुपये है, चाहे बच्चे हों, चाहे 1 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल का बुजुर्ग हो, सबकी सेम एंट्री है। लेकिन सारी चीज़ें टूटी हुई हैं, मोस्टली चीज़ें टूटी हुई हैं, और कोई पुराने हाल नहीं है। ये जी ओवरऑल व्यू है, ये देखो। तो मैं समझता हूँ कि जो वहाँ के लोग, ये जी बाग़ सुकून डेरा इस्माइल खान। दूसरा जी अपना थैंक यू फन सिटी था, इसकी ओवरऑल जो झूलों की वो चीज़ें थी वो बेहतर थी। और इसके बाद जी क्योंकि हमने शॉर्ट करना था इस वीडियोज़ को, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ लंबी हो चुकी हैं, तो हमने फिर वापसी का सफ़र लिया। तो हमने डेरा इस्माइल खान से लिया की तरफ हम अब ट्रैवल कर रहे हैं, और जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ये वेरी नेक्स्ट डे है, हमने कुछ चीज़ें स्किप की हैं ताकि चीज़ों को प्रिसाइजली लेके चलें, और जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम अपने व्यूवर्स को, अपने नाजरीन को दे सकते हैं वो ज़रूर दें। ये हम डेरा इस्माइल खान से लिया की तरफ जा रहे हैं। लिया में एक्चुअली हमारा एक पर्सनल स्टे था। पर्सनल से मुराद ये है कि हमारी फैमिली स्टे था, जिसको मैंने फिर वीडियो में कैप्चर नहीं किया। उसके बाद हम लिया से ऑनवर्ड जर्नी स्टार्ट की टूवर्ड्स फैसलाबाद। लिया सिटी बेसिकली मेन सेंट्रल पंजाब का हिस्सा है, और काफ़ी डिफरेंट एलिमेंट की वजह से मशहूर भी है, लेकिन क्योंकि वो हमारे इस पूरी जर्नी का हिस्सा नहीं था, जो स्कोप कह लें, तो इसलिए उसको इतना डिस्कस करना मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे लिया सिटी के बारे में अगर बात करूँ तो लिया सिटी के साथ जो रोड्स मुंसलिक हैं, चाहे वो लोकल रोड हैं चाहे बड़े रोड्स हैं, कुछ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। ओवरऑल रोड बहुत अच्छे थे, और ये हम लिया से बाहर अब निकल आए हैं। अगली सुबह का मंज़र है, और ये हम चौक आज़म की तरफ हम रवा दवा हैं। दोनों साइडों पे लश जो ग्रीन फील्ड्स हैं, ठीक है, वो हैं, फसलें हैं, और ये ओवरऑल बड़ा अच्छा रोड था। आल दो 2 वे ट्रैफिक थी, लेकिन हमने इस पे काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ ट्रैवल किया, और ये सीधा जो रोड है ये चौक आज़म जाके हमें मिलाता है। चौक आज़म से फिर जो हमारा जो नेक्स्ट जो सफ़र होता है वो दारिबाद शोरकोट, और शोरकोट से फिर फैसलाबाद। तो अगेन लिया जो शहर है उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट वाला एलिमेंट है, होने वाली हैं। और लिया का जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसको किसी भी लेवल पे या किसी भी तरफ से मोटरवे नहीं लगता, ना ही कोई सीपैक वाला मोटरवे लगता है, ना ही M2 लगता है, ना ही M4 लगता है। और लेकिन ओवरऑल रोड अच्छे होने की वजह से यहाँ से आपका डिस्टेंस शॉर्ट होना शुरू हो जाता है जी। और जो क्लोजेस्ट आपको मोटरवे लगेगा वो चौक आज़म से होते हुए शोरकोट,
और शोरकोट से फिर आप शोरकोट कैंट से या इवन शोरकोट सिटी से आप मोटरवे पे विच इज़ M4 उस पे चढ़ जाते हैं, जो कि आपको फैसलाबाद लेके आ रहा होता है। इस पूरे सफ़र में हमें जो सबसे अच्छी बात लगी कि लिया के साथ जैसे आप बाहर निकलते हैं तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फसलें, खूबसूरत फसलें हैं, एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं जो कि एक अच्छी लुक देते हैं। पंजाब का जो एलिमेंट है, पंजाब की जो खूबसूरती है, पंजाब की जो स्पेशलिटी है उसको इन्हेंस करती हैं चीज़ें। तो इस तरह से हम ये लिया शहर को अब छोड़ के आ रहे हैं, डेरे से भी बाहर निकल आए हैं और ये सफ़र रवां दवां है। अच्छा, इसमें काफ़ी चीज़ें हमें 2-3 दिन के ट्रैवल में, क्योंकि आज ये 3rd डे है, हम वापसी का सफ़र ले रहे हैं, तो हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी नज़र आई या मैं समझता हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को, अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि जिस भी शहर में ट्रैवल करें आप वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं उनको ज़रूर एक्सप्लोर करें। और हर शहर की जाहिर बात है कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं, कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं, तो उनको ज़रूर ट्राई करें। लिया शहर में भी जो फ्लोर मिल्स हैं या जो दूसरी गन्ने की जो मिलें हैं वो ज़्यादा हैं, और आपको चारों तरफ जो जाहिर बात है इसका शुगर केन का मौसम भी था और शुगर केन की काफ़ी ज़्यादा ट्रॉलियाँ आपको नज़र आएंगी, जिसकी वजह से आपको कह लें ट्रैफिक जैम वाला एलिमेंट भी नज़र आता है। और वापसी पे हम अब चौक आज़म की तरफ अगेन रवा दवा हैं और सफ़र चल रहा है। बच्चे मुझे तंग कर रहे थे, लेकिन हमने जो बच्चों की बातें हैं या बच्चों की जो शरारतें हैं उनको थोड़ा सा म्यूट कर दिया है, और हमने ज़्यादा फोकस यही किया कि आपको रोड सेफ्टी और रोड कंडीशंस को थोड़ा सा दिखा दें, ताकि आप जब ट्रैवल कर रहे हों फ्रॉम लिया टू चौक आज़म तो आपको रोड कंडीशंस का आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से मैं समझता हूँ कि थ्रू आउट आप सेंट्रल पंजाब या मियाँ वाली या डेरा इस्माइल खान जहाँ भी ट्रैवल करते हैं तो गूगल के बाद आपको वहाँ के लोकल से भी मिलना चाहिए। तो गूगल तो आपको मैप दिखाई देगा, लेकिन वहाँ के लोकल से अगर आप मिलेंगे तो वहाँ की जो नॉर्म्स हैं, वहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं, वहाँ की जो लोगों की बोलचाल है, बोलियाँ जो होती हैं, ठीक है, वो आपको समझ आएंगी। सराइकी बेल्ट होने की वजह से थोड़ा सा सराइकी का टच है, उर्दू का टच है। और उसके बाद ये जी मेन जो ये वाला जो चौक है, अगर इसमें बात करूँ, ये दाजल है। दाजल को हमने इसलिए कैप्चर करना ज़रूरी समझा, ये लिया से बाहर निकलते हुए, दाजल से गुज़रते हुए फिर हम जाहिर बात है दाजल बेसिकली हमारी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा पॉइंट था, जिसको हम देखना चाह रहे कि दाजल ऐसा क्या है जो लोगों को बताया जा सके। लेकिन दाजल एक ओल्ड सिटी होने की वजह से या ओल्ड पॉइंट होने की वजह से बस हमने उसको एक्सप्लोर किया थोड़ा सा। और ये देखें जी, जो आपको जो मैं बात करता है शुगर केन विच इज़ गन्ना, उसकी ट्रालियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। और यहाँ के लोग जो मेन फोकस है शायद वो गन्ने पे ही है, और वो उसी पे ही सारी इनकी कंसंट्रेशन थी। ओवरऑल लोगों का जो बिहेव था, लोगों का आपके साथ रवैया था, वो बड़ा मिलनसार था, तो ये एक बात अच्छी लगी। लेकिन जी ये फाइनली हम चौक आज़म पहुँच गए हैं। चौक आज़म लिया से बाहर निकलते हुए चौक आज़म मेन ये चौक है, और इसकी एक साइड चुबारा की तरफ चली जाएगी और फिर शोरकोट, और दूसरी साइडें लिया या डेरा की तरफ अगर आपने रवान दवाना है तो यहाँ से डिफरेंट रोड्स निकलते हैं। एक मनकीरा को निकलता है, ठीक है जी, एक शोरकोट को निकलता है, एक लिया को निकलता है। तो इट्स अप टू यू कि आपने किस तरफ को वो ट्रैवल करना है। ये चौक आज़म, लेकिन ये देखें जो मेन चौक आज़म है उस पर भी इश्तिहारात की भरमार है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट या जो सरकारी लोग हैं वो हमारे लिए कोई मोनूमेंट नहीं बनाते, लेकिन दूसरी तरफ हम उस पर डिफरेंट कतबे लगा के और डिफरेंट चीज़ें लगा के उसकी खूबसूरती को ख़राब करते हैं। और ये चौक आज़म का ये देखें जी मंज़र, ये बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे हर तरह की शॉप्स आपको मिल जाएंगी, पेट्रोल पंप्स मिल जाएंगे, फूड की जो रेडियाँ होती हैं या फूड स्टॉल होते हैं या फ्रूट स्टॉल जो होते हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे गुज़रने में हमें थोड़ी सी दुश्वारी ये हुई कि लोग ज़ाहिर सी बात है उनका अपना एक कल्चर है, वो किस तरह से रास्ता देते हैं, कभी नहीं देते, कभी ट्रैफिक जैम और ये सारी चीज़ें। लेकिन ओवरऑल हमें रास्ता साफ़ ही मिला और हम सफ़र हमने जारी रखा। और लें जी, इसके फ़ौरन बाद जैसे ही आप चौक आज़म से
बाहर निकलते हैं, चुबारा क्रॉस करते हैं, तो फिर आप मोटरवे पे चढ़ने से पहले शोरकोट जो कैंट है उससे पहले ये बाहू ब्रिज आता है जो कि कनेक्ट करता है शोरकोट कैंट को चौक आज़म से। और ये दरिया चनाब है, लेकिन उस दिन थोड़ी सी खुश्की वाला एलिमेंट था, इतना पानी ज़्यादा नहीं था, तो ये हम ये क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक बात जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है, जैसे ही आप बाहू ब्रिज जो कि शोरकोट को कनेक्ट करता है गुज़रते हैं, तो वहाँ पे आपको एक सो कॉल्ड टोल प्लाज़ा मिलता है जो कि आपसे 20 रुपये या 30 रुपये पर ट्रांजैक्शन, या कह लेंगे एक दफ़ा क्रॉस करने के 30 रुपये लेते हैं। लेकिन वहाँ पे हमारे साथ एक वाक़या पेश आया कि वहाँ की जो मैनेजमेंट थी वो बड़ी बदतमीज़ थी और उन्होंने बड़ा ही रूड बिहेव किया। आल्दो मेरे साथ फैमिली थी, लेकिन ये जो सो कॉल्ड वो टोल प्लाजे हैं, ये मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब में या इवन जहाँ जहाँ पे भी हैं, इनकी कोई अगर सियासी उस पर आशीर्वाद ना हो तो ये लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। इनके पास कोई ऐसी लीगल अथॉरिटी नहीं है, ये लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ भी रहे होते हैं। और जिन लोगों से स्पेशली फैमिलीज़ अगर आपके साथ हैं और ये अगर बदतमीज़ी करने पे हैं, तो इन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी भी की, जो कि मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोकल जो इंतज़ामिया है उसको भी देखना चाहिए अगर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है, ताकि जो एक मिलनसारी वाला एलिमेंट है उसको एड्रेस किया जा सके। और फाइनली जी उसके बाद हम अपने घर की तरफ रवां दवां है। ये मेन शोरकोट कैंट से जब हम मोटरवे पे स्टार्ट हुए हैं M4 पे, ये उसका मंज़र है। तो जैसे ही हम मोटरवे पे चढ़े हैं तो बारिश ने जी हमें, और अच्छी खासी बारिश ने हमें आ लिया है, और थ्रू आउट द वे ये बारिश रही फैसलाबाद तक। शोरकोट कैंट के बाद जो मेन सिटी आता है वो टोबा टेक-सिंह आता है, झंग आता है जो कि मोटरवे को कनेक्ट करते हैं, गोजरा है, फिर पेंसरा है, फिर इसी तरह अमीपुर बंगलो है, और फिर इसी तरह से फैसलाबाद। लेकिन हमने ओवरऑल 1-2 स्पॉट्स पे रुके भी हैं, फैमिली ने भी इंजॉय किया है, लेकिन बारिश ज़्यादा तेज़ होने की वजह से हमने इसको फिर गनीमत यही जाना कि हम जितनी जल्दी घर पहुंच सकते हैं वो ज़रूर पहुंचें, क्योंकि बच्चे भी एग्जॉस्ट हो चुके थे, हम भी सफ़र करके, क्योंकि लिया से शोरकोट कैंट तक आपको 3.5 घंटे या 4 घंटे लग जाते हैं। अगर आप थ्रू आउट कहीं नहीं रुकते तब भी आपको 4 घंटे लग जाते हैं। और ये खूबसूरती है जी हमारे मोटरवे की, विच इज़ M4। दोनों तरफ लश ग्रीन फील्ड्स हैं और बहुत ही खूबसूरत मैनेजमेंट, बहुत ही खूबसूरत रोड्स और बहुत ही खूबसूरत लहलहाते खेत। शोरकोट से बाहर निकलते ही जाहिर बात है जो मेन आगे टाउन्स आते हैं उसमें सबसे बड़ा तो टोबा टेक-सिंह है, जो कि शायद बूटा फ्रॉम टोबा टेक-सिंह की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं रिकॉल होता हो। और उसके बाद झंग है, झंग हीर की वजह से मशहूर है, और हीर रांझा जो है वो झंग हीर की, जो हीर है वो झंग की थी। तो इस तरह से ये सफ़र हम करते रहे, और मैं अपनी फैमिली को इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैं पास ऑन कर रहा था। तो मैं ये चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें मैं अपने व्यूवर्स को भी बताऊं कि ये 3 दिन की जो लॉन्ग जर्नी थी ये बड़ी हेल्पफुल रही। क्यों कहते हैं कि जो लोग सफ़र करते हैं वो दुनिया के बारे में या लोगों के बारे में एक अच्छा तासुर ले भी सकते हैं, और लोगों को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लें, जज कर लें, या उनके कस्टम्स को जज करना या उनकी चीज़ों को उनकी बूदोबाश को देखना उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो जो लोग ट्रैवल करते हैं उनकी जो अपने एक्सपीरियंस के अलावा उनके जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़्यादा हेल्प करते हैं। और मैं समझता हूँ कि लोगों को बताना भी चाहिए कि किस तरह से आपका सफ़र रहा, क्या क्या चीज़ें सफ़र में आपने सीखी। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल हमारा, मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का, उनको जो हम एक्सपोजर देना चाह रहे थे वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फाइनल क्लोजिंग रिमार्क्स, ये डेरा की कुछ तस्वीरें हैं जो कि मेरे बच्चों ने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और इसी के साथ हम आप लोगों को खुदा हाफिज़ कहते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।